हम्म। चलिए तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन को ही आगे बढ़ाएंगे ना। तो आज हम लोग पढ़ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो तो लिखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हर एक मिरर के लिए होता है। ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक मिरर के लिए होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये पहले आप लोग को प्लेन मिरर दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये कहाँ गया जी अभी? ओके, चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम किस मिरर के बारे में पढ़ेंगे? प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्फेरिकल में भी होगा, लेकिन अभी स्फेयर के बारे में कुछ तुमको जानकारी नहीं दी है ना। तो अभी हम स्फेरिकल का नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, प्लेन मिरर का पढ़ाएंगे। तो देखो ये मान लो कि प्लेन मिरर है, ये है प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर तो पढ़ा चुके हैं। मिरर किसको बोलते हैं? एक कलर, एक तरफ क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। तो देखो हम कलर कर दिए, एक तरफ पेंट कर दिए। अब इस पे क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। इस मिरर पे एक नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो यहां से इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर। देखो इस पॉइंट को बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? ये नॉर्मल है, ये क्या है? एन है। ये क्या है? इसको, इसका नाम जानते हो तुम लोग? ओ का, इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब इसी पॉइंट पे लाइट आकर के गिरेगा, है ना। और ओ से एन क्या है? पूरा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री, है ना। तो मान लीजिए कि आप ऐसा समझिए कि मान लो बउआ कि कोई रे है, ये रे यहां से आ रहा है, यहां आया और टकराएगा। और टकराने के बाद क्या होगा पता है? इधर वापस चला जाएगा, रिफ्लेक्ट ऐसे चला जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां से नाम दूं, मान लो ये ए है, ए से कहां गया? ओ, ऐसे गया। और फिर ओ से रिफ्लेक्ट होकर किधर किधर गया? इसको बी नाम दे देते नहीं। तो ए से ओ जो है ना, तो ए से ओ जो है, ये कौन सा रे कहलाता है? इसका नाम है इंसिडेंट रे। फिर से सुनना ध्यान से, बोलना बंद करो। क्या नाम है इसका? इंसिडेंट रे। और ई ओ से एन क्या है? नॉर्मल है ना जी। ओ से एन क्या है? नॉर्मल है। और ओ से बी क्या है? ओ से बी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। री रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड। अब मिरर का भी नाम दे दें,
तो मान लो एक किनारा का नाम एम है और दूसरा का किनारा का नाम एम डैश ले लेते हैं। तो एम से एम डैश क्या है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। ये हो गया प्लेन मिरर। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये कुछ एंगल बना रहा है, कहां से, इससे। इसको क्या बोल रहे हैं हम, नॉर्मल से कुछ एंगल, इसका नाम आई है, इसका नाम क्या है, और ई भी कुछ एंगल बना रहा है, तो इसका नाम क्या बताइए, इसका आर नाम रखते हैं। ठीक, तो देखो आई को क्या बोलते हैं, एंगल का सिंबल ऐसे होता है ना, एंगल का सिंबल ऐसे होता है ना, यहाँ आप लिख दिए आई, है ना। इसका नाम क्या पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अच्छा, और उसका क्या नाम रहेगा, दूसरा का आर का क्या नाम रहेगा, एंगल आर देखो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनना, लॉ क्या बोलता है ना। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज, किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्शन। तो बोलेगा सर कौन कौन सा लॉ है, तो पहला लॉ क्या बोलता है पता है, सुनिएगा ध्यान से, पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ इज कि इंसिडेंट रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा, ये नॉर्मल, कौन सा, नॉर्मल, एंड तीसरा का कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन में होगा, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एंड, मिरर के एक ही तरफ है कि दूसरे तरफ भी है, एक ही तरफ है ना, एंड सेम साइड ऑफ मिरर, मिरर, क्लियर हो गया। फिर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे जिसका नाम एओ है, नॉर्मल जिसका नाम ओ से एन है, और रिफ्लेक्टेड रे ओ बी, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों के तीनों एक ही, और साथ साथ एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, एक ही साइड है, किसके, मिरर के। कोई दिक्कत, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे इधर है और रिफ्लेक्टेड रे इधर है, ऐसा तो नहीं है ना। पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा विल बी इक्वल टू किसके बताओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यानी अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये 50 डिग्री तो ये भी, ये 40 तो ये भी, ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो कै गो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, दो गो। पहला लॉ बताओ फिर से, हाँ, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड और लाइज इन द एंड, दूसरा का क्या है बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो इधर देखो, अब सुनो ध्यान से, एगो आप चीज सीखो आगे, है ना, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन, इसका सिंबल होता है डेल्टा, ऐसे इसको पढ़ते हैं डेल्टा, क्या पढ़ते हैं, फिर सुनो इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। पहले समझो इसको कैसे निकालते हैं, सुनो ध्यान से सब लोग। मान लो ये हमारे पास एगो मिरर है, ये देखो ये क्या है बताओ,
कहाँ दिखा मिरर? अभी कैसे मिरर है? हाँ, बेंड करेंगे एक तरफ, कर दिए, ये क्या हो गया? मिरर हो गया ना। अब मान लो इस पे को पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा? ओ को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट पे लाइट आएगा। नहीं, मान लो यहाँ सब कुछ नॉर्मल बनाते हैं, ये क्या बनाए बताओ? नॉर्मल। कौन सा नाम दिए? अब एगो इंसिडेंट रे बनाते हैं, है ना? क्या रे बनाते हैं? समझना, समझ रहा है? मान लो ऐसे रे आ रहा है, यहाँ रुक जाएगा ना? काहे रुकेगा बताओ तो? क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर मेरे को बताना तुम लोग, देखो इधर, अगर ये मिरर नहीं होता तो यहाँ रुक जाता, तो क्या होता? ये आगे जाता। सोचो जी, सोचो सोचो। अगर अगर ये यहाँ पे मिरर नहीं होता तो क्या होता? ये रे आगे जाता, तो देखो ऐसे निकलते चला जाता, हाँ या ना? तो ई का जानता है क्या है? ये है ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, है ना? ये पाथ है किसका? पाथ किसका है? ऑफ इंसिडेंट रे का। मतलब कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। ये सीधे जाता, लेकिन इधर सीधे जाएगा, यहां से मुड़ जाएगा ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नहीं, किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा ना। ये कौन सा रे हो गया? रिफ्लेक्टेड। ये कौन सा रे हो गया? आई वाला एंगल पर कितना होता है और ई वाला क्या होता है? आप मेरी बात सुनो ध्यान से थोड़ा सा। हमको क्या लिखना है? डेविएशन। मतलब अपने रास्ते से कितना घूम गया। डेविएशन का मतलब हट जाना, घूम जाना। नहीं, तो अब सोचो कि मिरर नहीं होता तो किधर जाता? ये पीछे जाता ना। लेकिन इसके कारण किधर गया? ये इधर गया ना। तो इधर से घूम गया ना, यानी ये था सही का रास्ता, लेकिन घूम के गया किधर? उधर ना। तो ये देखो इतना घूम गया, ये नहीं घूमा, तो यही डेल्टा हो जाएगा। समझना ध्यान से। मिरर नहीं होता तो किधर जाता? ये ऐसे जाता, लेकिन इस मिरर के वजह से ये किधर गया? इधर गया ना। मतलब ऐसे ऐसे जाने के बजाय ऐसे गया। नहीं, तो ये घूम गया ना यहाँ से ऐसे। कितना डिग्री से घूमा? ये जो घूमा ना, उसी को बोलेंगे डेल्टा। नहीं, तो इसका डेफिनेशन लिख दें आए, तो बोल रख सकते हो क्या कि इट इज द एंगल, इट इज द, हाँ, फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहां से? फ्रॉम, नहीं, फ्रॉम कौन सा रास्ता से? हाँ, फ्रॉम ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। अब लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, कौन सा सिंबल बताओ? डिनोटेड बाय डेल्टा सिंबल में ऐसे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब मेरी बात को फिर से सुनो, मेरी बात को फिर से सुनो, सुनो जरा फिर से जी, सुनो जरा क्या हम बोलना चाह रहे हैं, सुनो ध्यान से। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं? इसका वैल्यू निकालते हैं। तो निकालते हैं इसका वैल्यू। देखो जी, आप एक काम करो, फ्रॉम, है ना, सम ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, या फिर एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट एंगल, है ना, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट एंगल। तुमको पता है ना जी, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होता है? स्ट्रेट एंगल का वैल्यू, तो ये स्ट्रेट एंगल है ना, तो ई वाला तीनों जोड़ के कितना डिग्री आना चाहिए? आना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेगा ना आई प्लस आर प्लस में बराबर कितना डिग्री? और हमको निकालना है डेल्टा ना। आई आई और क्या होना चाहिए? दोनों
इक्वल होता है ना यहाँ पे, फ्रॉम रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, आई को आर के इक्वल होना चाहते हैं, लिख देते हैं आई बराबर आर, तो लिखोगे इसको आई लिखेंगे, इसको भी आई लिखेंगे, और प्लस में तो क्या डेल्टा लिखेंगे, और बराबर में कितना है ना, आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i ना जी, तो हो जाएगा ये 2i, अब प्लस में ये तो डेल्टा निकल गया, इसको उधर भेज दो, तो इसीलिए डेल्टा पावर कितना है बताओ, इधर ना भेजोगे, माइनस में कितना 2i, फिर 90 आएगा, 90 आ रहा है, कैसे आई दिए हैं, अरे इसको 2i किधर भेज दो, नहीं तो 180 में से कितना इधर भेज दे, घटा दिए 2i, तो 180 माइनस 2i हो गया, यही हो गया एंगल ऑफ, हाँ एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया, उसको उतारो, थोड़ा सा इस चीज को समझना, थोड़ा सा ना डिटेल्स इसका है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखे हैं रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर, हाँ मतलब मिरर को हमने क्या कर देना है, रोटेट कर देना है ना, यहाँ लेट कर लीजिए, मान लीजिए आप कि मिरर जो है ना, ये जो रोटेट कर दिया गया है बाई कितना डिग्री से, नहीं नहीं थीटा से ले लेते हैं ना, थीटा से मिरर को क्या कर दिए, घुमा दिए, ठीक है ना, तो मिरर जब घुमा देंगे ना तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा ना, तो कितना डिग्री से घूम जाएगा कौन, रिफ्लेक्टेड रे, उसको निकालना है, लेकिन इंसिडेंट रे कभी भी घूमता नहीं है, फिर से सुन लो, इंसिडेंट रे कभी भी घूमेगा नहीं, है ना, इंसिडेंट रे को फिक्स रखना है, कौन घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि मिरर घुमाने से रिफ्लेक्टेड रे में चेंज आएगा, इंसिडेंट रे में कोई चेंज, आप सुनो ध्यान से इसको पहले समझते हैं, ये देखो मान लो ये पहले हमने मिरर बनाया, ये है ओ, ये क्या है ओ है, ठीक है, हाँ मिरर, समझ में आया, ये हो गया मिरर है, अब इसका अलग बनाएंगे तो फिर कैसे, अलग बनाना थोड़ी है जी, हद है यार इसका, बोलो अलग बनाए तो फिर क्वेश्चन में क्या बनेगा, बनाएगा, इधर कर दिए, ऐसे घुमा दिए, अब ई वाला नहीं है मिरर, अब ई वाला हो गया, ठीक है, अब ई नहीं है, कौन हो गया, नीचे वाला हो गया, ठीक, तो देखो नॉर्मल पे ही रहेगा कि बदल जाएगा नॉर्मल, वही कैसे रहेगा, मिरर ऐसा था तो नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसे था, अब ऐसे हो गया तो परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा ना जी, हाँ तो परपेंडिकुलर नया ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे बनाएंगे, देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, अब इसका नाम हो गया एन डैश, हो गया कि नहीं, तो अब हमारा इंसिडेंट तो यही है, हाँ है ना, लेकिन नॉर्मल कौन सा है अब, ये वाला ना, तो इंसिडेंट एंगल कौन सा हो जाएगा बताओ तो, इंसिडेंट एंगल अब कौन सा होगा, इंसिडेंट एंगल किसके किसके बीच का एंगल होता है, देखो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल किसके, नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल किसका एंगल है, नॉर्मल का और, अरे इंसिडेंट रे है ना जी, तो यहां देखिए ये कौन सा रे है, ई क्या है कि ई वाला नॉर्मल है, नो कौन ये है ना, तो ई वाला एंगल हो जाएगा आई, इसका नाम हो जाएगा आई डैश, आई आई डैश नैका वाला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है कि नहीं है, अच्छा अब हमारा ये रिफ्लेक्टेड था ना पहले, अब यही रहेगा रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे मान लो ये हो गया, है ना जी, अब बी डैश हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर, आर डैश हो जाएगा, है ना जी,
तो यहाँ पे लेट मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, है ना जी। तो न्यू नॉर्मल क्या हो जाएगा, न्यू नॉर्मल बताओ तो, नॉर्मल ओ एन डैश ना आए कि नहीं, और न्यू रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, न्यू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा बताओ, ओ बी डैश ना जी, आर किधर से है, ओ बी डैश है ना। ये कितना एंगल से घुमाए हो मिरर को, ये कितना एंगल से घुमाए हो, अरे मिरर कितना से घुमाया था, तो नॉर्मल भी कितना से घूमेगा, ई भी कितना से घूमेगा, थीटा से ही घूमेगा ना, हाँ या ना। तो अगर मिरर हम घुमाएंगे थीटा से तो नॉर्मल भी थीटा से ही घूमेगा नहीं। अच्छा अब बताओ मेरे को न्यू इंसिडेंट रे बताओ, न्यू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल जी, न्यू इंसिडेंट एंगल आई डैश और न्यू रिफ्लेक्टेड एंगल, न्यू रिफ्लेक्टेड एंगल आई डैश होगा। और हमको निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है ना, फाइंड क्या करना पता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि पहले जो रिफ्लेक्टेड रे था वो कितना डिग्री से क्या हो गया, बेंड हो गया, नहीं डिफ्लेक्ट हो गया, कब, जब मिरर को कितना से घुमाए, थीटा से। देखो ये तो पुरनका आई है, आई वाला क्या है, पुरनका क्या है, आर है। अब हमें निकालना है, तो देखिए यहां ध्यान से, इसका नाम ए ओ सब नाम दे दिया है ना। अब मेरे को बताओ हमको निकालना क्या, ये वाला ना निकालना है, अरे हाँ या ना, यही ना निकालना है, तो निकाल देंगे कैसे, यानी हमें निकालना है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड, इसको क्या लिखेंगे नाम, बी ओ, यही ना निकालना है कि कितना होगा। एक काम करो इसको निकाल, देखो ई कितना है बताओ, ई कितना, ई वाला आर है ना, ई कितना है, थीटा है ना, ई कितना हो गया, ई वाला है, ई है पूरा, ई, तो ई कितना हो गया, अरे इसमें से ये घटाओ, हाँ या ना, नहीं होगा, तो घटाओ यार, सिंपल सा तो बात है, तो लिखते चलते हैं यहाँ पे, है ना। इसको एक काम करते हैं, इधर थोड़ा सा खिसकाते हैं और यहाँ समझते हैं। देखो इधर एंगल निकालना है हमको, ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, एन ओ एन डैश ना ओ बी, कैसे निकालेंगे एन डैश ओ बी, पहले ई में, इसमें से क्या करेंगे, ई पूरा में से, समझना ध्यान से, ये एंगल निकालना है ना, तो ये पूरा में से इसको क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं ना, यानी ये एंगल कौन सा है, एन ओ बी में से घटा दे रहे हैं, कौन सा, ये वाला एन ओ एन डैश, ये आर माइनस में क्या हो गया, थीटा, निकल गया एन डैश ओ बी, ई आ गया। लेकिन हमको निकालना है कौन, ई निकालना है, ई कितना है यहाँ पे, हाँ, और आई डैश देखो तो, ऑल्सो आई डैश की जगह पर कितना है, आई डैश की जगह पर कितना, ई वाला एंगल कितना है, आई प्लस, नहीं आई प्लस थीटा, अच्छा, तो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या जानते हो, आई डैश किसके बराबर होगा, आर डैश के, इसलिए आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, आई प्लस थीटा आएगा कि नहीं, हाँ, और हमको क्या निकालना है, ई वाला निकालना है ना, तो एक काम करो, यहां से यहाँ ई कितना, आर डैश है ना, इसमें से घटा दो, तो इसीलिए बताओ मेरे को निकल गया, बताओ इसीलिए क्या लिखेगा, इसीलिए एंगल कौन सा बताओ, बी ओ, बी ओ बराबर, इसमें पूरा में से ई घटा दो, तो एन ओ कि एन डैश ओ बी डैश, एन डैश ओ
बी डैश में से घटा दो ये वाला माइनस कौन सा एन ओ कि एन डैश ओ बी। देखो बी ओ बी डैश निकालना है, एन डैश ओ बी, देखो एन डैश ओ बी आर डैश के बराबर है, यहां लिखेंगे आर डैश, ये क्या लिखेंगे अब माइनस में ये वाला घटा देंगे एन एन डैश ओ बी, एन डैश ओ बी कितना निकाल के लाए थे कि आर माइनस थीटा, इसे घटा दो आर घटा दिया कितना, इसमें घटाओ कितना घटाएंगे आर माइनस, और आर डैश कितना है इसको लिखेंगे कितना या माइनस में आर और फिर माइनस माइनस, और आई और आर क्या होता है ये दोनों क्या हो गया कितना आया ये 2 थीटा आ गया, फिर निकल गया ये कितना आ गया, यानी रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूम गया 2 थीटा से, कितना से घूम गया 2 थीटा से, कितना से घूम गया 2, तो मिरर कितना से घुमाया था और रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूमा दुगना से घूमता है, तो ये लिख देंगे यहां पे नोट करके क्या कि नोट करके क्या लिख देंगे बताओ एन ओ टी ई क्या लिख देंगे बताओ कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाई एंगल कितना थीटा, बाई एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे is rotated by twice of that, मतलब कितना से 2 थीटा से, तो मिरर घुमाएंगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूम जाएगा, जबकि इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो इसको लिख लिया तुम लोग, लिख लिया सब लोग जी, आए इसको आप लिख लीजिएगा है ना, हो गया है ना। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, क्या पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन।